हेलो एवरीवन, मैं अंकित शुक्ला आरपीआरटी गीता कृष्णा एग्रीकल्चर क्लासेस से, जो कि ब्रांच है स्किल हैकर का। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ धान के बारे में, धान फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, या कह सकते हैं पूरी क्रॉप के बारे में। ये हमारा धान का जो होगा लेक्चर पहला होगा। ये बहुत ही डिटेल नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट आपको से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि वही पॉइंट हमने ऐड किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पैडी क्रॉप में। ठीक, तो चलिए क्या है, शुरू करते हैं अपना हम धान की फसल। और हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं आप लोगों को लास्ट में पूरे उसके बारे में बता दूंगा, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप आ सकते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं क्या है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन इट मीन्स होता है क्या, सबसे पहले तो बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम क्या होता है? पैडी का, पैडी मतलब धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा, जिसको दिया किसने था? लिनियस ने दिया था। ठीक, तो क्या है इसका जो बोटेनिकल नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। फैमिली, तो ये क्या है? ग्रास फैमिली, मतलब घास कुल को बिलोंग करती है। ठीक, क्या है ये? घास कुल से बिलोंग करती है। ठीक, तो घास कुल मतलब क्या? फैमिली ग्रैमिनी को बिलोंग करती है। क्या? फैमिली ग्रैमिनी मतलब कुल पोएसी या ग्रैमिनी को बिलोंग करती है। ठीक, क्या है इसका कुल क्या होता है? ग्रैमिनी पोएसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं इसमें 24। 2 यानी इक्वल टू क्या होता है? 24 होता है। ठीक, क्या होता है? एक डिप्लॉयड होता है। ठीक, डाइप्लॉयड होता है। क्या? द्विगुणित होता है। ठीक, जो होता है क्रोमोसोम नंबर। ठीक, तो क्या है ये होता है। ठीक, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, धान का जो उत्पत्ति स्थान है या जो उद्गम स्थल है वो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया है। अगर साउथ ईस्ट एशिया आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या है, कई बार मेडिटेरियन रीजन मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या है, या कई बार क्या होता है कि इंडिया भी मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन इंडिया क्या है बहुत ही रियर केस में मिलता है। जब बहुत ही बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है तो क्या है वो अकॉर्डिंग टू बीकैंडोल, बेबीलोन, इनके अकॉर्डिंग पूछता है, तब वो आपको क्या है लगाना होता है किसके अकॉर्डिंग कहाँ पे है। ठीक, लेकिन बेबीलोन के अकॉर्डिंग क्या है? साउथ ईस्ट एशिया इसका उद्गम स्थल माना गया है। ठीक, तो क्या है, चलते हैं देखते हैं। और इसका फोटोसिंथेसिस के टाइप से अगर देखा जाए तो क्या है? C3 या C4। तो जितनी भी घास कुल को जितनी भी घास कुल के मतलब पौधे होते हैं वो क्या है? मोस्ट आदि पौधे क्या होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? C3 होते हैं। बस जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं वो क्या होते हैं? C4 होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, लेकिन जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं वो C4 होते हैं। जैसे मक्का को ले लीजिए, गन्ने को ले लीजिए, जैसे क्या है C4 प्लांट है, तो क्या है? C3 है। ठीक, C3 क्या है? C3 के बाद क्या है? शॉर्ट डे पौधा है। ठीक, शॉर्ट डे प्लांट मतलब क्या? छोटी अवधि में या छोटे प्रकाश चाहेंगे। अब शॉर्ट डे का मतलब क्या होता है? शॉर्ट डे का मतलब ये होता है कि जिनको क्या है प्रकाश जो होता है, जो लाइट होता है वो कितना चाहिए होता है? लेस देन 12 आवर्स, मतलब क्या 12 घंटे से कम जिनको चाहिए होता है प्रकाश, वो होते हैं शॉर्ट डे पौधे। ठीक, क्या होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहलाता है। ठीक, क्या? छोटी अवधि का हमारा पौधा कहलाता है। ठीक, चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो ये देख सकते हैं अपना अगला साइड, और क्या है आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ठीक, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। आप लोगों को मतलब क्या है, मैं साइड हो जाया करूँगा, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ठीक, साथ में क्या है? क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, मतलब क्या है? जलवायु और सॉइल इसको कैसी चाहिए होती है। अब भाई धान है, धान को जलवायु कैसी चाहिए होती है? सब लोग जानते हैं क्या है? खरीफ मौसम का एक फसल है, वो भी खरीफ मौसम का बहुत ही अच्छा फसल है। ठीक, तो क्या है, और इसमें क्या है? पानी भरा होना चाहिए। अब पानी भरा होना चाहिए तो इससे दिमाग लगाओ कि क्या है, मतलब कैसा कंडीशन चाहिए होगा? सॉइल कैसी चाहिए होगी? बलुई दोमट तो चाहिए नहीं होगी, या क्या खाली बलुई तो चाहिए नहीं होगी, या खाली सिल्टी नहीं चाहिए होगी। ठीक, तो कैसी सॉइल चाहिए होगी? इसको चाहिए होगी चिकनी दोमट मिट्टी। ठीक, क्या? क्लेई लोम सॉइल, या खाली क्लेई सॉइल आप कह सकते हैं, या ब्लैक सॉइल कह सकते हैं आप लोग, उसमें भी अच्छा ग्रो कर जाती है। इसके लिए क्या है? 5 mm पानी हमेशा क्या है इसके लिए भरा होना चाहिए। ठीक, क्या है? 5 mm पानी हमेशा इसके लिए खेतों में क्या है? भरा होना चाहिए। ठीक, तो क्या है इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है? क्या? क्लेई टू क्लेई लोम या एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। ठीक, अब ये क्या है? एसिडिक कंडीशन में अच्छा ग्रो करती है। ठीक, क्या है? एसिडिक कंडीशन में अच्छा ग्रो करती है। तो एसिडिक कंडीशन में अच्छा ग्रो तो पीएच क्या हो जाएगा? 5.5 से मतलब क्या 5.5 से लेकर क्या है 6.5 तक। ठीक, क्या है 6.5 तक इसको पीएच चाहिए होता है। ठीक, देख सकते हैं क्या पीएच कितना चाहिए होता है। ठीक, और उसके बाद क्या कंडीशन कैसा चाहिए होता है? तो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। ठीक, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको क्या है? रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, हमारा धान का फसल है जो पैडी क्रॉप है हमारी, उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? उसको वार्म और ह्यूमिड, क्या है? गर्म मतलब क्या है? गर्म और आर्द्र मतलब ठीक चाहिए होता है। ठीक, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए अच्छा होता है। टेम्परेचर, तापमान, तापमान इसको कैसा चाहिए होता है? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ठीक, यहाँ पे इसे हिंदी नहीं लिखा हो तो आप लोग क्या है हिंदी में बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। क्या तापमान, औसत तापमान कितना? 20 से 35 डिग्री चाहिए होता है। ठीक, जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 चाहिए होता है। ठीक, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या 25 से 30 चाहिए होता है। ठीक,
तो चलते हैं, क्या है रेनफॉल 100 से 200 mm, ठीक, 100 से 200 सेंटीमीटर, सॉरी 100 से क्या 200 सेंटीमीटर आइडियल इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर क्या वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक, जो हम इरिगेशन देते हैं उतना रेनफॉल जो आती है हमारी, तो एनुअल रेनफॉल जो हमारी मतलब रिक्वायरमेंट होती है क्या 100 से 200 mm चाहिए होता है, ठीक, क्या लगभग 1000 से 2000 mm, ठीक, 100 से 200 सेंटीमीटर 1000 से 2000 mm, ठीक। सवाल में बताइए क्या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एसेंशियल, मतलब क्या है इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक, क्या जल भराव कंडीशन होनी चाहिए, ठीक, और इसीलिए क्या कहते हैं ये एनारोबिक कंडीशन में क्या है अच्छी ग्रो करती है, ठीक, जो हमारी पैडी क्रॉप होती है वो एनारोबिक कंडीशन में अच्छा ग्रो करती है, ठीक। चलते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको नोट कर सकते हैं, क्या जलवायु मृदा अवस्था कैसी है इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अब इसके लिए सीजन और सोइंग, मतलब क्या है किस सीजन की, मतलब क्या किस मौसम की ये फसल है, और सोइंग कब करते हैं, ठीक, सोइंग टाइम क्या है, तो क्या है आप लोगों ने सुना होगा आउस अमन गोरो, ठीक, आउस अमन गोरो क्या है कि मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, पूरा ट्रिक मतलब क्या बाकायदा सब चीज़ों के बारे में वैरायटी और इनसे रिलेटेड सबकी ट्रिक बताऊंगा, और वो किसी की नकल ट्रिक नहीं होगी, लोग कहते हैं कि मेरा नकल कर लिया, किसी की नकल ट्रिक नहीं होगी भाई, वो मेरी अपनी ओन ट्रिक होगी, ठीक, मैं खुद की ट्रिक आप लोगों को क्या है एक अलग लेक्चर में दूंगा, शॉर्ट वीडियो में दूंगा, या क्या है एक दिन लॉन्ग लेक्चर लेके आऊंगा, उसी में सारी वैरायटी और सबकी ट्रिक में आप लोगों को बताऊंगा। तो क्या है इसके लिए मौसम कैसा चाहिए होता है, तो क्या है इसमें मतलब क्या है तीनों सीजन में बोया जाता है, लेकिन मुख्यतः किसकी है खरीफ सीजन की फसल है। अगर कहीं भी किसी भी मतलब क्या आपके एग्जाम में पूछता है तो क्या आप लोग लगाएंगे मुख्यतः, अगर बोल दे रहा तो खरीफ सीजन की, अगर उसने तीनों ऑप्शन दे दिया खरीफ रबी जायद और उसके बाद लिख दिया क्या आल आदि अब, तो सबके सब सही हो जाएंगे, ठीक। फिलहाल तो क्या है खरीफ मतलब क्या मेन सीजन, देखो क्या है मुख्य सीजन हमने लिख दिया, इसलिए क्या है जून टू अक्टूबर, मतलब क्या है मई जून में क्या है जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है और कटाई कब होती है अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या है कटाई हो जाती है, ठीक, हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक। रबी में क्या है नवंबर टू फेब, क्या है रबी वाली जो बोई जाती है वो नवंबर से फेब में बोई जाती है, क्या वो कभी कहाँ पे तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे मतलब क्या है राज्यों में बोई जाती है, ठीक। समर फेब में क्या है जून में, ठीक, ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में बोया जाता है, ठीक, ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में क्या है बोया जाता है, ठीक। तो क्या है सोइंग मेथड क्या है बुआई की विधियां कौन कौन सी अपनाते हैं, तो क्या है आजकल तो ज्यादातर लोग क्या है ब्रॉडकास्टिंग मतलब पैडी में तो नहीं अपनाते, उसमें ट्रांसप्लांटिंग ही चल रहा है, ठीक, पैडी में क्या चल रहा है ट्रांसप्लांटिंग, लेकिन क्या है कि कई जगहों पे ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती है, ठीक। तो ब्रॉडकास्टिंग जैसे जहाँ पे मतलब कह देते हैं पानी में भरा रहता है या मिट्टी मतलब क्या है बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि सही नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक। तो क्या है और उसके बाद लाइन जोइंग कतार में बुआई ये भी कम ही अपनाते हैं, ज्यादातर तो क्या है ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग मेथड बहुत यूज करते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई विधि ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक। या ड्रम सेडिंग क्या है ड्रम के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा क्या है कि मतलब क्या है पीछे ट्रैक्टर के बांध देते हैं उसके बाद उसमें बीज डाल देते हैं वो गिरता चला जाता है ऑटोमेटिक, ठीक। और फिर क्या है एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये कहाँ से आया था सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेडागास्कर से आया था, ठीक, कहाँ से मेडागास्कर से इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक, भारत में, ठीक। तो ये देख सकते हैं एसआरआई सिस्टम, इससे भी क्या है बुआई करते हैं, एक डेपोग मेथड होता है उससे भी करते हैं, ठीक। तो क्या है एक दिन में सिर्फ आप लोगों को क्या है सोइंग मेथड के बारे में ही इसके बता दूंगा राइस के, ठीक। क्या है ये पहला लेक्चर है तो इसमें क्या है एक ऊपर का क्या है मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ राइस का, कि अगर आए एग्जाम में तो क्या है आप लोग लगा सकें, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक। चलिए देख सकते हैं क्या है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अब इसको पोषक तत्व क्या है इसका पोषक प्रबंधन कैसा चाहिए होता है, ठीक। तो क्या सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं बाकायदा, ठीक। क्या है आप लोग लेक्चर बैक करके नोट कर सकते हैं जब मैं समझा दूं उसके बाद क्या है। अब इसमें क्या जनरल जो फर्टिलाइजर का डोज होता है वो 120-60-40 मतलब क्या 120 केजी नाइट्रोजन 60 केजी फास्फोरस और क्या है 40 केजी पोटाश चाहिए होता है, ठीक। लेकिन क्या है कहीं कहीं पे क्या है 100-60-40 भी मिलता है तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या है आप लोग देखते होंगे क्या है जिंक डिफिशियंसी देखने को मिलती है जिससे क्या है खैरा बीमारी हो जाती है अपने पैडी में, ठीक, खैरा बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं पहले से जिंक डिफिशियंसी जहां जिस साल में देखने को मिलती है वो क्या करते हैं यूज जगन क्या 25 kg पर हेक्टेयर मतलब क्या जगन क्या इसे कहते हैं हिंदी में जिंक सल्फेट, कितना यूज करते हैं जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर यूज कर लेते हैं, ठीक। चलते हैं तो ये लोग देख सकते हैं आप लोग क्या है इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ये देखिए वाटर मैनेजमेंट। अभी हम आप लोगों को क्या है उसके बारे में बता रहे थे रेनफॉल कितना चाहिए होता है 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक। अब क्या है इरिगेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें वाटर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर को कैसे मैनेजमेंट करते हैं और किस किस स्टेज पे हमें मतलब मुख्य रूप से देना चाहिए, ठीक। तो क्या है किस किस स्टेज पे देना चाहिए, तो क्या है क्रिटिकल स्टेज में क्या है
4 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, जिसमें मुख्यतः तो दो बहुत होती हैं, ठीक, दो स्टेज की बहुत ही होती हैं, क्या, टिलरिंग, एक होता है पेनिकल इनिशिएशन। ये दोनों स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अगर मुझसे दो सिंचाई अवेलेबल है तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो यही ऊपर की दोनों हो जाएंगे, ठीक। एक तो टिलरिंग, एक पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे क्या है, सिंचाई मुख्य रूप से करते हैं, ठीक। क्या, फुली जब बनती है हमारी, ठीक, क्या है, पेनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, फुली बनना, ठीक। और क्या है, सक्रिय मतलब क्या है, जब हमारी शाखा विकास हो रही है, ब्रांच जब निकल रहे तब उस टाइम पे, ठीक। दो सिंचाई बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हमारे पास 4-5 सिंचाई अवेलेबल है तो कौन सी करते हैं, एक फ्लावरिंग, पुष्पन वाला, एक क्या है, ग्रेन फिलिंग, क्या है, दाना जब भरा होता है उस टाइम पे करते हैं, ठीक। क्या है, इतनी सिंचाई में मतलब क्या मुख्य रूप से देते हैं। इरिगेशन मेथड क्या है, कंटीन्यूअस सब इमरजेंस, क्या है, 5 से 10 सेंटीमीटर हमने क्या बोला था कि मतलब जल भराव कंडीशन चाहिए होता है, ठीक। 5 से 10 सेंटीमीटर हमेशा क्या है, पैडी फील्ड में जल भरा होना चाहिए, तो क्या है, उतना मतलब क्या है, हमेशा भरा होना चाहिए। इसलिए क्या है, फील्ड की हमारी कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए उसके लिए, ठीक। क्या है, समतल होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग, क्या है, इज नाउ रिकमेंडेड, क्या है, इस टाइम मतलब क्या है, मतलब क्या है, वो हमारी फील्ड क्या है, हमेशा मतलब क्या है, लगभग गीला होना चाहिए, फिर क्या है, सूखा भी होना चाहिए बीच बीच में, ठीक। गीला सूखा दोनों टाइप का चलना चाहिए, ठीक, बीच बीच में ऐसा है, हो जाता है, ठीक। और क्या है, जब ग्रेन फिलिंग हो जाता है उसको एक पानी देने के बाद फिर क्या है, पानी नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं फिर इरिगेशन, क्या है कि फिर कटने का समय आने लगता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या आगे चलते हैं। आगे क्या अपना पेस्ट और डिजीज इसमें कैसे कैसे होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से पेस्ट और डिजीज इसमें लगते हैं, तो क्या है, कीट और रोग। अब मेजर पेस्ट कौन कौन से, स्टेम बोरर, क्या, इसका सर्कोफाइगा इंसेक्टिवा साइंटिफिक नेम होता है, फैमिली क्या है, पायरिडी फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक। ये क्या है, इसका मुख्य पेस्ट है, ठीक। स्टेम बोरर जो है या एलो स्टेम बोरर बोल देते हैं, ये इसका क्या है, मोनोफाइगस पेस्ट है राइस का। एलो स्टेम बोरर जो है इसका ये क्या है, मोनोफाइगस पेस्ट है राइस का। पूछा आता है कि राइस फील्ड में मोनोफाइगस पेस्ट कौन सा होता है, कौन सा लगता है, ठीक। तो कौन सा है ये, एलो स्टेम बोरर, ठीक। ब्राउन प्लांट हापर, इसका क्या साइंटिफिक होता है, नीला पर्बाता लूजेंस, ठीक। क्या है, नीला पर्बाता लूजेंस। गाल मिर्च, ठीक, क्या है, गाल मिर्च क्या है, गांठ बनने वाला कीट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। गाल मिर्च भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक क्या होता है, ओर्सिलिया ओराइजी होता है, ठीक। ओर्सिलिया ओराइजी, ठीक। क्या है, गाल को मीच देता है, मतलब क्या है, एकदम पूरा मीच देता है, ठीक। उसके बाद क्या है, मेजर डिजीज में कौन कौन से लगते हैं, ब्लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट, ठीक। क्या है, झुलसा, ठीक। उसके बाद क्या है, शीत ब्लाइट, क्या इसका होगा, पायरिक और शीत ब्लाइट, ठीक। क्या है, राइजोटोनिया सोलेनाई, शीत ब्लाइट का क्या होता है, राइजोटोनिया सोलेनाई होता है, लिखा नहीं देखना। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, क्या है, जेंथोमोनास ओराइजी। और क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिससे क्या काज हुआ था, क्या होता, उसमें आया था, वेस्ट बंगाल में क्या आया था, राइस फेमाइन आया था, ठीक है, बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक। 1943 में आया था, ब्राउन प्लांट क्या है उसकी वजह से, क्या है, राइस ब्राउन प्लांट स्पॉट की वजह से, ठीक, ठीक, ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से आया था। ब्राउन लीफ स्पॉट में क्या है, उसका क्या साइंटिफिक नेम था, जो उसका काजल ऑर्गेनिज्म था उसका क्या था, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक। तो क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या है, चलते हैं, क्या है, कुछ वैरायटीज और माइलस्टोन जो राइस फील्ड में अपने मिली पैडी फील्ड में, उसको देख लेते हैं। ये एक ओवरव्यू है पूरे राइस क्रॉप का, ना कि पूरी क्रॉप है। पूरी क्रॉप आप लोगों के लिए हम इन डिटेल अपने क्या है, ऑफलाइन लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं भाई, वहाँ पे आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, ठीक। और चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ठीक। तो क्या है, चलते हैं कुछ वैरायटीज पे और क्या है जो इसमें माइलस्टोन है। अब ये भाई हमारे बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा है इवेंट, EVENT, मतलब क्या है, जो इवेंट है, ठीक है, इसमें फिर क्या है, डिटेल्स इंग्लिश और मतलब क्या है, हिंदी में विवरण, ठीक, इसके बारे में। अब मिरेकल राइस जो वर्ड में है वो किस वैरायटी को कहा जाता है, IR8 को कहा जाता है, ठीक। क्या है, इसको चमत्कारी धान भी कहा जाता है, ठीक। चमत्कारी धान IR8 को क्या है, वर्ड में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी उपज बहुत ज्यादा है, ठीक, इसकी उपज बहुत ज्यादा है, ठीक। साइंटिस्ट बिहाइंड IR8, अब इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे, ठीक। कौन कौन से वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे, डॉक्टर पीटर जेम्स एंड डॉक्टर हेनरी बी बेसल, ठीक। ये IRRI के साइंटिस्ट थे, कहाँ, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के, कहाँ, मनीला फिलीपींस के। बहुत ही मतलब क्या है, इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया था इसके फील्ड में, ठीक। तो क्या है, ये इसके रिलेटेड साइंटिस्ट थे, ठीक। और ये क्या है, जो JRF ORF की तैयारी करते हैं, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि PCS में भी पूछा जा चुका है, ठीक। जो लोग मतलब क्या है, PCS की मतलब एग्रीकल्चर PCS की जो तैयारी करते हैं उनमें आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है, फिर मिरेकल राइस इंडिया में क्या है, जया इंट्रोड्यूस इन 1968। जया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसकी जो उपज थी वो IR8 से भी ज्यादा थी, इसलिए इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि ये इंडिया में बनाया गया था, ठीक, जया को।
ठीक, क्या है, भारत में चमत्कारी किस्म जया 1968 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। फर्स्ट हाइब्रिड राइस वर्ल्ड में कौन सा था, TN1, डेवलप्ड इन चाइना 1974। पहली हाइब्रिड राइस कौन सी थी भैया, ये थी TN1। और इसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे डेवलप हुई, चाइना में 1974 में। फादर कौन है, यांग लांग पिंग, यांग लांग पिंग इसके क्या है, फादर हैं। ठीक, हाइब्रिड राइस के, ये ध्यान रखना, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे कहा था, यांग लांग पिंग को। कहाँ के थे, चाइना के थे। ठीक, हालांकि अभी इनकी मतलब क्या है, पिछले साल क्या है, इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक, इंडिया में पहली हाइब्रिड कौन सी है, APHR1, मतलब क्या, इसे CORH1 भी कहा था, और APHR2 जो 1994 में क्या है डेवलप की गई थी, और इसे CORH2 भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे डेवलप की गई थी, डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक, कहाँ, हैदराबाद में। ठीक, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन द वर्ल्ड, अभी हमने बताया कौन थे, यांग लांग पिंग थे, जो चाइना के थे। ठीक, और उसके बाद क्या है, फादर ऑफ राइस रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में राइस रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा था, जो राइस के रेवोल्यूशन के लिए पर्टिकुलर फादर थे उनसे डॉक्टर आर्यच रचेंद्रिया थे। ठीक, डॉक्टर आर्यच रचेंद्रिया थे। ठीक, इसके फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया किसे कहा था, डॉक्टर E.A. सिद्दीकी को कहा जाता है। ठीक, डॉक्टर E.A. सिद्दीक को कहा जाता है। ठीक, आप लोग इसे क्या है, नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप लोग इसे क्या है, पूरा नोट कर लेंगे। ठीक, ये देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल विवरण दिया है, आप लोग इसे क्या है, नोट कर लेंगे। ठीक, चलते हैं, देख सकते हैं क्या है भैया, हमारे इसमें देखते हैं हार्वेस्टिंग और यील्ड को देख लेते हैं। ठीक, अब हार्वेस्टिंग कटाई और उपज का क्या है, ठीक, देख सकते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होता है, व्हेन 80 to 85% ग्रेन्स आर मैच्योर एंड गोल्डन येलो, मतलब क्या है, जब हमारे दाने क्या हैं, जो हमारे दाने क्या हो जाए, 80 से 85% क्या है, ग्रेन जो हमारे हो मैच्योर हो जाए, और किस कलर के हो जाए, गोल्डन येलो कलर के हो जाए। ठीक, क्या है, गोल्डन येलो कलर के हो जाए, तब क्या है, उसको हमें काटना चाहिए। ठीक, एवरेज यील्ड कितनी है, ट्रेडिशनल जो मतलब क्या है वैरायटी जो हम अपनी अपना रहे हैं उसमें क्या है 2 से 3 टन आता है पर हेक्टेयर। ठीक, जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उसमें कितना है, 5 से 6 टन हेक्टेयर, हाइब्रिड में 6 से 8 टन पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड आता है, जो कि क्या है, एवरेज यील्ड है अपने भारत का जो हम बता रहे हैं। ठीक, क्या है, ये है। ठीक, तो चलते हैं भैया, क्या है, हमारे यहाँ पे हमने आपसे बताया था कि ऑफलाइन बैचेस क्या है शुरू हो चुके हैं सबके लिए, यूपी कैडेट, JRF, ICR, AIEA, PG, और क्या है कि जितने भी हमारे और जो हमारे ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम जो है रिलेटेड है उनके सबके थ्रू क्या है, सब कुछ शुरू हो चुका है। ठीक, क्या है, सारे बैचेस हमारे यहाँ पे प्रारंभ हो चुके हैं, आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 6239521941 पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, कैसे इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे सेमेस्टर क्लासें भी चलती हैं। ठीक, जैसे जो लोग यूनिवर्सिटी के या प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है, हम यहाँ पे अपनी सेमेस्टर क्लासेस भी चलाते हैं, वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, हमारे यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हैं। ठीक, और क्या है कि टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा, आपको प्रॉपर क्या है एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, जो कि ऑनलाइन बैचों में नहीं मिल सकते हैं आपको एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर, लेकिन हाँ ऑनलाइन में भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, लेकिन क्या है ऑफलाइन में क्या है ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो क्या है यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे, उनको आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा एड्रेस है वो कहाँ पे है, कल्याण कानपुर में है। आप लोग आएंगे तो आप लोगों को क्या है पूरा लोकेशन, आप लोग क्या है एक बार आने से पहले कॉल कर लीजिए, आप लोगों को पूरा लोकेशन आपके व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, आपको एग्जैक्ट आपको हमारे ही कोचिंग संस्थान पे ही होएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को अपने अगले लेक्चर में।